धारिता का फॉर्मूला होता है बेटा द्रव्यमान, क्योंकि पहले डायमेंशन में क्या आना चाहिए, फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। कॉपी नोट कर दिया और समझ में आपको आएगा बेटा। ठीक, द्रव्यमान की क्या होती है देखिए m। अब इसकी क्या होती है निकाली नहीं आपने, क्योंकि तो न्याय निकाल के बताएंगे क्या आती है। आती क्या है L² T-2 θ-1। तो क्या होगी डायमेंशन ML2 T-2 θ-1। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप सभी घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तभी आप सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो क्लास में, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, यूनिट एंड डायमेंशन का। फिर लेकर आए आपके सामने बेटा NCERT फिजिक्स पार्ट नंबर 1.3। इसके हम 2 वीडियो आपको बना चुके हैं, 1.1 और 1.2, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, तभी आपको ये पार्ट और समझ में आएगा। विमा व मात्रक ऐसा टॉपिक है जो कि 11th 12th कॉम्पिटेटिव हर एग्जाम में काम आता है। इसलिए देखिए पहले ये टॉपिक शुरू किया हमने आपके लिए, ये नई सीरीज शुरू की है अभी हमने। इसका आज 3rd तीसरा वीडियो है। और आपको जैसा भी लगे हमें आप कमेंट मैसेज करिएगा, जिसकी टॉपिक डायमेंशन आपको कठिन लगेगी या हार्ड लगेगी वो मैं आपको करवा दूंगा। ओके, चलते हैं क्लास। देखिए टॉपिक में सबसे पहले देखिए हमने आपको शुरू किया डायमेंशन। नेतांक की डायमेंशन मैंने बताई थी, नेतांक और 1-2 बता देते हैं, जिससे आपको 1.2 1.3 मैच करेगा थोड़ा सा। नेतांक एक आया था, देखिए आपने पढ़ा होगा बोल्ट्जमैन नेतांक, बोल्ट्जमैन नेतांक। बोल्ट्जमैन नेतांक का संकेत होता है के का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे ताप। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा बटे ताप। ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी। विमा क्या होगी इसकी बेटा, जो कार्य की होती है, बल गुणे विस्थापन। तो बना ML2 T-2 अपॉन में आया ताप, ताप की हो गई थीटा जब ऊपर जाएगा तो डायमेंशन क्या आएगी देखिए बेटा आपकी, K बराबर ML2 T-2 θ-1 इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन नियतांक। क्लियर हुआ बेटा। यूनिट देखिए आपको लिख के बताते हैं हम, इसका यूनिट क्या आएगा देखिए, यूनिट आपका आएगा बेटा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, ताप का मात्रक क्या होता है केल्विन, MKS में। तो क्या बना यूनिट बेटा, जूल प्रति केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू पूछी जाती है अक्सर न्यूमेरिकल जब लगाते हैं हम लोग बेटा। तो डायमेंशन में इसके करने के बाद न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू कभी कभी नहीं दी होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जिस तरह बताया आपको गैस नेतांक की वैल्यू फिक्स होती है, गुरुत्वाकर्षण नेतांक वैल्यू फिक्स होती है, प्लांक नेतांक की वैल्यू फिक्स होती है, वैसे बोल्ट्जमैन नेतांक की वैल्यू भी फिक्स होती है। क्या होती है बेटा, K बराबर होता है 1.38 10⁻⁻23। अब लेंगे इसका यूनिट तो आएगा जूल पर केल्विन। आया बेटा, जूल प्रति केल्विन। इसको लगभग में हम लोग K = 1.4 मान लेते हैं। सॉल्व करने में, पूर्णांक वैल्यू लेने में आसान रहता है। तो कहीं कहीं आपको 1.4 लिखा मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1.38 को 1.4 कह सकते हैं, तो 1.4 10⁻³ जूल पर केल्विन। वैल्यू समझ में आई बेटा इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट राशि थी, इसलिए मैंने आपको डायमेंशंस की बताई। और चूंकि नेतांक में आता है, नेतांक मैंने बता दिए 1.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको नेतांक भाई बताए हैं। सरल गुरुत्वाकर्षण नेतांक, गैस नेतांक, श्यानता गुणांक, स्प्रिंग का बल नेतांक, प्लांक नेतांक, उष्माचालकता गुणांक, वैसे ही आपका बोल्ट्जमैन नेतांक। क्लियर हुआ नेतांक। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग कुछ दूसरे स्टेप पे, जिसका डायमेंशन में कैसे प्रयोग होता है। देखिए समझ में आ गया बेटा। पेन कॉपी लेके बैठिए। हमने पहले भी कहा है, पहले पार्ट के वीडियो तो हम कहते चले आ रहे हैं, जब से वीडियो बना तब से कहते चले आ रहे हैं कि अगर आप नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे और नोट्स आप खुद बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आराम रहेगा अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन खुद की जाती है। वहाँ पे लोग गाइडेंस दे सकते हैं हम लोग की तरह, पर प्रिपेयर तो आपको खुद करना पड़ेगा बेटा। तो अगर आप मेरी बात माने और अगर समझें तो आप पेन कॉपी लेके बैठा करें, और जब मैं चीज़ टॉपिक पढ़ाता हूँ तो आप नोट्स अपने बनाते जाएं, क्योंकि जब नोट्स अपने खुद बनाते हैं तो खुद प्रिपेयर करते हैं तो सेल्फ डिपेंड रहते हैं, उसमें हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाती है। इसकी प्रैक्टिस हम लोग 11th 12th में शुरू कर देते हैं, क्योंकि टॉपिक 10th का 11th 12th और कॉम्पिटिटिव तीनों में काम आता है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग डायमेंशन में कुछ और नई डायमेंशन लेकर, उष्मा के बारे में। हीट आपने टॉपिक पढ़ा होगा, हीट की डायमेंशन बहुत आती हैं। हीट में आपकी मेन डायमेंशन कौन सी होती है, स्टार्ट किससे होता है हीट का टॉपिक, रेखीय प्रसार गुणांक। 3 पढ़ा होगा आपने प्रसार गुणांक, एक होता है बेटा रेखीय प्रसार गुणांक, एक होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, एक होता है आयतन प्रसार गुणांक। तो पहले हम क्या लेके चलेंगे,
रेखीय प्रसार गुणांक। क्या बनेगा फॉर्मूला? अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। अल्फा क्या है देखिए, नियतांक है क्योंकि गुणांक है। डेल्टा क्या हुआ देखिए, लंबाई, वृद्धि लंबाई, लेंथ आ गई, ये भी लंबाई है, ये आपका ताप है, थीटा हो जाएगा बेटा। ऊपर जाएगा देखिए, एल काट दीजिए, ये ऊपर ले 1 - 1 थीटा -1, तो डायमेंशन क्या बनी देखिए इसकी बेटा, L0 बनी थीटा -1। L0 कोई महत्व नहीं होता, तो इससे आप थीटा -1 भी लिख सकते हैं। और कहें सर इसकी यूनिट क्या आएगी, तो यूनिट क्या आएगी देखिए, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। हिंदी में या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। आया समझ बेटा? क्या हुआ यूनिट इसका बेटा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुआ? समझ में आया ना अच्छे से? ऐसे ही आप जैसे रेखीय प्रसार निकाला है, अगर ऐसे आप क्षेत्रीय प्रसार निकालें या आयतन प्रसार निकालें, ठीक है, तो भी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। क्षेत्रीय की निकालेंगे हम लोग बेटा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो क्या है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बेटा? फॉर्मूला होता है ए बराबर, आराम से लिख देता हूँ मैं इस साइड से, जो किनारे सतह पुनः दिखाई दे, क्योंकि गुणांक की तीनों डायमेंशन सेम होती हैं। पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। हम लोग हीट चर्चा कर रहे हैं। देखिए आपने लिया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक लिया। फॉर्मूला क्या देखिए बनेगा इसका, बीटा होता है संकेत बेटा, सिंबल इसका बीटा बराबर होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। बना? अब देखिए ए क्या है बेटा, एरिया, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू एल स्क्वायर हो गया, फिर एरिया, फिर एल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बचा वही थीटा, सेम डायमेंशन है, ऊपर जाके कट जाएगी, तो आपका डायरेक्ट क्या आएगा, L0 थीटा -1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, थीटा -1। यूनिट सेम होगी जो मैंने बताई अभी आपको, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगी बेटा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया? देखिए यूनिट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यही सेम होती है बेटा आपकी किसकी, आयतन प्रसार गुणांक की, क्योंकि आयतन प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है, गुणांक आपके 3 तरह के निकलते हैं, एक लंबाई में प्रसार, रेखीय प्रसार, एक क्षेत्र में प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, और एक आयतन में प्रसार बेटा, आयतन प्रसार। क्लियर हुआ? समझ में अच्छे से आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। तो इसका मतलब फॉर्मूला गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। फिजिक्स मतलब फॉर्मूले मतलब आपको डेरिवेशन, निगमन, सोल्यूशन, न्यूमेरिकल, डायमेंशन, सब में काम आता है फॉर्मूला। तो फिजिक्स अगर आपको चीज़ तैयार करनी बेटा, तो आप जितना फॉर्मूला स्टडी करेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बस क्वालिटी आनी चाहिए आपको अंदर, कि जो चीज़ आप पढ़ें, जो चीज़ करें, उससे एक कंसंट्रेशन से करें, क्योंकि एकाग्रता बहुत बड़ी चीज़ होती है। भौतिक ज्ञान की परिभाषा कहती है बेटा हमारी फिजिक्स की, क्या कहती है, किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान बढ़ता है। यानी क्रमबद्ध ज्ञान जब आएगा तो उससे विज्ञान बढ़ेगा, उसे विज्ञान कहते हैं। तो क्रमबद्ध मतलब यही होता है कि आप डेली पढ़ते जाएँ। देखिए आपको मैं डेली अविरत वीडियो डालता हूँ, इसीलिए कि आप बच्चों को जो वीडियो मिले वो डेली मिले, और जब वीडियो डेली मिलेंगे, आप डेली पढ़ेंगे, तो वो चीज़ आपका रेगुलर इन्वेस्ट होता जाएगा। क्योंकि एक दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होता बेटा, रेगुलर पढ़ाई आपको काम देती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे आप तो अविरत पढ़ना पड़ेगा। अविरत मतलब कंटिन्यू, बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ना हम करेंगे ना आप करिए, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ आप पढ़ेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको बताया था मैंने, 8707651371, फिजिक्स बाय संतोष सर। अगर आपको डाउट लगता है फिजिक्स में तो मुझे आप मैसेज करिए। मैं डायमेंशन जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी उसका मैं वीडियो टॉपिक बनाकर, ये जैसा मुझसे हो पाएगा मैं अगली क्लास में ले लूँगा और आपको मैं बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए लोग चलते हैं आयतन प्रसार गुणांक गामा इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है देखिए, आयतन है। आयतन जब परिवर्तन लेंगे हम लोग तो उसमें क्या आयतन बनेगा बेटा, आयतन क्या होता है, L क्यूब। L क्यूब मतलब कैसे बना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो वैल्यू क्या बनी देखिए L क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे आप, L क्यूब। फिर आपका देखिए नीचे दिया है आयतन, फिर आयतन क्या आएगा बेटा, L क्यूब। फिर आपका नीचे क्या दिया है देखिए ताप, ताप क्या हो गया थीटा। देखिए सिमिलर बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे एरिया था तो L स्क्वायर आया था, यहाँ पे आयतन है तो L क्यूब आएगा। जब ऊपर जाएगा L क्यूब तो क्या होगा देखो बेटा, L0 होता है, होगा क्या थीटा -1। जिसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा डायमेंशन में, थीटा -1 है सेम डायमेंशन। तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक तीनों की डायमेंशन सेम होती है, थीटा -1। तीनों का यूनिट सेम होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। आया बेटा समझ में, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ताप देखिए आ गया ना, ताप अभी तक डायमेंशन नहीं आया था 1.2 में, इसलिए मैंने ताप शुरू किया पहले से कि आपको नई डायमेंशन मिल जाएगी, नई थ्योरी मिलेंगी और नई राशियाँ मिलेंगी, तो आपको डायमेंशन और क्लियर हो जाएगा कि ताप का यूज कैसे होता है। इसीलिए मैंने नियतांक शुरू किया, बोल्ट्जमैन नियतांक, जो कि ताप में आता है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो तप जाता है देखिए आप लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताऊं।
इसकी यूनिट भी क्या होगी, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक में। ताप में आपको देखिए उष्मा पढ़े होंगे आपने। ताप में आपकी 3 प्रकार उष्मा की होती है मेनली। पहली आती है आपकी विशिष्ट उष्मा, दूसरी आती है आपकी गुप्त उष्मा, तीसरी आती है आपकी उष्माधारिता। मेन आपकी 3 आती हैं। तीनों का यूज कैसे करेंगे देखिए। तो पहले हमने क्या बताया आपको, सबसे पहली उष्माधारिता ले सकते हैं आप लोग, उष्माधारिता। देखिए धारिता का फॉर्मूला होता है बेटा द्रव्यमान, क्योंकि पहले डायमेंशन में क्या आना चाहिए, फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्मा। कॉपी नोट कर दिया और समझ में आपको आएगा बेटा। ठीक, द्रव्यमान की क्या होती है देखिए m। अब इसकी क्या होती है निकाली नहीं आपने, क्योंकि तो नया नियम निकाल के बताएंगे क्या आती है। आती क्या है, L स्क्वायर T-2 θ-1। तो क्या होगी डायमेंशन, ml2 T-2 θ-1। डायमेंशन किसकी आ गई आपकी, उष्माधारिता की। समझ में आया बेटा। इसका यूनिट क्या बनेगा देखिए, यूनिट ऊपर देखिए आपका क्या लिखा है, द्रव्यमान यानी ग्राम। इसका क्या होता है, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ग्राम ग्राम कट गया तो क्या है बेटा, यूनिट इसका आएगा कैलोरी, उष्मा का मात्रक है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इसका हो गया यूनिट। समझ में आया बेटा। अगला देखिए हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, विशिष्ट उष्मा की। अच्छे समझिएगा, आपको विशिष्ट उष्मा निकाल के बताएंगे डायमेंशन। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता है, विशिष्ट उष्मा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्पेसिफिक हीट। देखिए यूज करेंगे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, Q m होता है, फिर Q मतलब डेल्टा T होता है, तो Q m इंटू डेल्टा T बना। कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी बेटा, तो कहीं के लोग S लाते हैं, कई लोग 12th में C लाते हैं। 9th में आपका दिया है S फॉर स्पेसिफिक हीट, और C दिया आपको किससे, कैलोरी का ऑर्डर लेते हैं हम लोग, तो C आता है कैलोरी से। तो इससे हो जाता है Q बराबर आएगा S m डेल्टा T। ऐसे लिख लेते हैं हम लोग कहीं कहीं m s डेल्टा T बना। जब तक फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक डायमेंशन भी हमें नहीं आएगी। मैं पहले बता चुका हूँ बेटा। तो पहले क्या आना चाहिए हमको, फॉर्मूला। क्या बनी परिभाषा इसकी, अगर बनाना चाहें हम लोग तो की विशिष्ट उष्मा एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। एक आप और देख लीजिए इसी में डायमेंशंस, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसकी वजह से मैं आगे बता देता हूँ तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग क्या डायमेंशन ले चल रहे हैं बेटा आज, मेन उष्मा हीट। देखिए टॉपिक लेके चले थे हीट, तो आपको ताप समझ में आएगी। इसको आप लेके यहाँ देखिए क्या आएगा फॉर्मूला, Q/m इंटू डेल्टा T। ठीक, अब हमें क्या निकालनी है, Q क्या है बेटा, एनर्जी। एनर्जी मतलब उष्मा, तो ml2 T-2 हुआ। m यहाँ देखिए क्या दिया है, मास। ये क्या दिया, डेल्टा थीटा, ताप हो गया। सॉल्व करें, देखो आपको ले जाएंगे तो m की 0 L2 T-2 θ-1। देखिए आगे डायमेंशन जो मैंने भी कहा था, जो मैंने यूज किया था बेटा उसमें धारिता में L2 T-2 θ-1। अब आपको मन में आ रहा होगा एस से करते हैं तो सी से, दोनों सिंबल आप सिंबल प्रदेश करते हैं। 12th में आपका आता है सी और 9th में आता है आपका एस। दोनों हमने क्यों बता दिया आपको, जिससे आपको दोनों का समझ में आ जाए कि विशिष्ट उष्मा का संकेत सी हो जाता है और सी के 2 भाग हो जाते हैं 11th to 12th में। एक स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा, एक स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा, जिसका एक फॉर्मूला निकलता है Cp - Cv बराबर R। जो बच्चे 12th में हैं, ये बच्चे 12 पास आउट हो गए हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे 11th में हैं उनको धीमे धीमे आ जाएगा। ठीक, सी यहाँ पर विशिष्ट उष्मा स्थिर दाब पर और Cv क्या, स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा है C। अब देखिए इसका निकाले यूनिट। तो देखिए यूनिट क्या बनेगा बेटा, ध्यान दिए, अच्छे ध्यान दिए, यूनिट क्या बनेगा आपका, यूनिट आपका बनेगा बेटा Q क्या है, कैलोरी। उष्मा का मात्रक क्या होता है बेटा, कैलोरी। फिर क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होगा, ग्राम। फिर क्या है, ताप। ताप क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या यूनिट आया बेटा, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अगर लिखे MKS में तो ये CGS में है, क्योंकि किस में है, CGS। अगर हम इसको MKS कर लें, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो क्या बनेगा बेटा, देखिए आपका आराम ध्यान दीजिएगा, जूल आएगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्ट करनी चाहे तो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड बन रहा है बेटा। आराम समझेंगे तो और समझ में आएगा। इसकी डायमेंशन हो गई। अब बेटा कौन सी बची है आपकी, गुप्त उष्मा। क्या बची, गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, जल्दी से बताइए बताइए, करिए कोशिश। Q प्रोपोर्शनल टू M। तो क्या आया, Q बराबर LM। कहीं कहीं इसको Q बराबर ML लिखते हैं, याद होगा आपको, पढ़ा होगा आपने 9th 11th में। Q बराबर ML। तो L इक्वल टू क्या है बेटा, Q/M। L जानते हो क्या है, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट।
क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ठीक। गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा क्या होती है, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर हुआ। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार की होती है बेटा, एक गलन की और एक वाष्पन की। गलन माने क्या होती है, बर्फ की 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और भाप की होती है 536 या कहीं कहीं 540 लिखा मिलता है कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक। देखिए क्यू क्या, देखिए वही ऊष्मा है Ml2 T-2, M क्या है, द्रव्यमान, M सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा M0 L2 T-2 इज द डायमेंशन। एनी डाउट, क्लियर बेटा, ओके। अब देखिए इसको लिख सकते हैं चाहे तो अब या करके भी, इम्प्लाइज में L2 T-2, दोनों में कोई अंतर नहीं है। M0 का है, L2 T-2 का है, या L2 T-2 का है, मीन्स एक ही है। M की पावर 0 का कोई महत्व नहीं है, केवल रखा है सपोर्ट के लिए। अब निकालें इसका यूनिट पर निकालें तो यूनिट क्या आएगा, कैलोरी की मात्रा होगा कैलोरी, कैलोरी, और प्रति क्या आया, ग्राम। अगर इसको चेंज करें हम लोग MKS में तो क्या आएगा, MKS, ध्यान दीजिएगा MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड बनाए बेटा। तो देखिए क्या बनेगा आपका यहाँ से, जूल प्रति किलोग्राम बना। ये किस में देखिए, MKS नहीं, CGS CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है ना, ग्राम। ये MKS मीटर किलोग्राम सेकंड है ना, किलोग्राम। और जूल कैसा मात्रा है, SI, इसका SI मात्रा भी होता है, जूल का भी होता है अर्ग, CGS, 1 जूल में 10 की 7 अर्ग, पढ़ा होगा आपने। इस तरह आएगा परसेंटेज इरर वगैरह में, तो आगे बताऊंगा मैं आपको यूज करके। क्लियर हुआ उसमें बेटा, कोई डाउट। मैंने अब हीट क्यों लिया आज मालूम है, क्योंकि पार्ट नंबर 1.2 में हीट नहीं आई थी, ताप नहीं आया था। आज ताप क्यों लिया, जिससे आपको ताप की जो डायमेंशन निकल सकती है 5-6 वो उसमें से आपको बता दूं, जिससे आपको और थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। जितने आप डायमेंशन पढ़ते जाएंगे, मैंने पहले भी कहा था ये पूरे पार्ट में आएंगी। अगर आप सोचें बेटा कि एक दिन में पढ़ लेंगे तो संभव नहीं है। इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि आप धीरे धीरे चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे आपको हेडिंग आएंगी, डेफिनेशन आएंगी, फॉर्मूले आएंगे, उसके बाद यूनिट आएगी, फिर नया क्या आएगा, डायमेंशन आएगी। तो पहले क्या आएगा, फॉर्मूले, फिर यूनिट, फिर डायमेंशन, जो कि आप पहले पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 9 से। नोट इसके लिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे आपको इसके बारे में और थोड़ा बताते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हो गया, चलिए इस पार्ट के लिए वीडियो का इतना ही रखते हैं, क्योंकि हीट काफ़ी कंप्लीट हो गया हम लोग का। बाकी हीट में आपको और जो चीज़ें मिलेंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा डायमेंशन वाइज में, तो आपको ताप की यूज़ करके और आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त का भला चाहता है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे सबसे पहले अगला वीडियो आपको आपके पास तुरंत आ जाए और आपको ये लगे कि सर ने कल कौन सा वीडियो डाला, आज कौन सा वीडियो आ गया। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.